यस, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज़ पे है। कैसे हमारे डायबिटीज़ बढ़ रही है, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, तो शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। यस, शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो शुगर रेगुलर क्यों बढ़ रहा है। काफ़ी लोगों में देखा गया है कि शुगर बढ़ रहा है। अब शुगर तो नॉर्मल इंसान में सभी में होता है ना, लेकिन उसका एक लिमिट होता है कि कितना रहना चाहिए। हर एक इंसान का शुगर होता है, लेकिन उसका लिमिट होता है कि उसकी बॉडी में कितना शुगर परसेंटेज रहना चाहिए। और काफ़ी लोगों को आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिया में WHO का कहना है कि हर चौथा भारतीय डायबिटीज़ का मरीज होता जा रहा है। आप चेक करिए, हर चौथा। आपके भी परिवार में, आप आसपास में देख सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे आदमी को डायबिटीज़ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्या रीज़न है इसका बढ़ने का, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। यस, फैंटास्टिक। तो बात कर रहे थे, यस सॉरी, वो बार बार कॉल आ रहा है, इस वजह से म्यूट हो गया था। तो शुगर पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कहूँगा कि उन्हें रेगुलर दिन कम से कम 2 घंटे वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट 2 घंटे का मतलब समझते हो, दिन में 2 घंटे आपको रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है या कभी ज़िंदगी में आपको शुगर नहीं हो, इसके लिए आपको डेली 2 आवर्स वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करें। आप कोई भी कपालभाति करें, आप एक्सरसाइज को करना है। मेन चीज़ आपका ये ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। आपको रेगुलर अपने रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना है 2 आवर्स डेली। अगर आपको शुगर आपको ज़िंदगी में नहीं चाहिए, आपकी बॉडी में। समझ में आया आपको सबसे पहला पॉइंट। एंड दूसरा आपके भोजन की मात्रा को आप जांचें। आप भोजन में क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना है ना। काफ़ी लोगों का क्या होता है, देखिए शुगर क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो खाना हम फूड खा रहे हैं, जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो पेंक्रियाज है, वो पेंक्रियाज पे काफ़ी सारा फैट जमा हो जाता है। और उस फैट जमा होने की वजह से वो काम करना बंद कर देता है। अब काम करने का बंद करने का मतलब क्या है, पेंक्रियाज आपके शरीर में ऐसी एक इंद्री है जो आपको क्या करती है, जैसे ही आपने कोई भी खाना खाया उस पर इंसुलिन का छिड़काव करती है, इंसुलिन छोड़ती है। और इंसुलिन जैसे ही वो छिड़काव करती है तो वो ग्लूकोज शुगर जो हमने भोजन खाया है उसका धीरे धीरे डाउन आता है। उसकी वजह से हमारा ना शुगर मैनेज होता है। लेकिन काफ़ी लोगों में ऐसा नहीं होता है, तो उनका शुगर फ्लेक्सिवेट करना स्टार्ट हो जाता है, अप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से उनको शुगर हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि हमें कौन से फूड खाने चाहिए। तो आपको चेक करना है, सबसे पहले चेक क्या करना है, जो आपका शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको शुगर को नापने का होता है। अपने भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है ये आपको चेक करना होता है। जैसे अब हम शेक पी रहे हैं ना, उस शेक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे है। आप जो शेक पी रहे हो ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे है। इसीलिए काफ़ी लोगों का शुगर मैनेज हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि यार मेरा शुगर गायब हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया। तो सबसे पहला टॉपिक तो वो है। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए काफ़ी ऐसे अवशोषित हैं जिनकी वजह से हमारे शुगर बढ़ता है। अब दूसरा देखिए, या तो आपका शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए वो 55 से नीचे होना चाहिए। दूसरा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा होता है 55 से लगभग 70 तक, ये सेकंड है, मध्यम इसको बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और तीसरा है 70 से अबव। जो 70 से अबव है वो फूड हमें खाने में, भोजन में शामिल नहीं करने चाहिए, जिससे कि हमारा शुगर लेवल रेगुलर बढ़ता है। आपको ये ध्यान रखना है। अब मेन चीज़ आती है कि हमें क्या खाना चाहिए। यस, शुगर पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए जिससे कि उनका शुगर नियंत्रित हो, कंट्रोल में रहे। तो पहला मैंने आपको बताया, वर्कआउट रेगुलर 2 आवर्स वो करना स्टार्ट करें, वॉकिंग जो भी वो कर सकते हैं। देन उसके साथ में वो जो सभी लोग जानते हैं ना, जो आप खाना स्टार्ट करें। उसके बाद में दूध आप रेगुलर ले सकते हैं। उसके अंदर मसूर की दाल का उपयोग कर सकते हैं। आप लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं तो मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चने आप ले सकते हैं अगर आपको शुगर लेवल है। बटर व बीन्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बटर व बीन्स। एंड उसके साथ में आपको राजमा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। राजमा का आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। किनोआ एक फल होता है, उसका आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। बकव्हीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बकव्हीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप सूजी रेगुलर यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका शुगर लेवल में काफ़ी सारे ठीक होना स्टार्ट होगा। साबुत अनाज, मैं हर बार ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपके हर एक टॉपिक में है, तो आप एक बार चेक करिए कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ हर एक चीज़ के लिए, वही सारी चीज़ें वापस बार बार आ रही। तो साबुत अनाज, मल्टीग्रेन आटा मतलब 2-3 चीज़ों को मिला के आटा बनाया हुआ, वो मल्टीग्रेन आटा होता है, उसको रेगुलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राई,
से बनी ब्रेड, राई आती है ना, राई, उससे बनी हुई ब्रेड को आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। एंड उसके साथ में आप रोल ब्राउन राइस, यस, रोल ब्राउन राइस, स्टील कट ओट्स, स्टील कट्स ओट्स, सेव, स्ट्रॉबेरी, खबानी, आड़ू, प्लम, नाशपाती, कीवी, ऐसे फल को आप शामिल कर सकते हैं। हरी वेजिटेबल आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड मसाले में आपको क्या क्या खाना है, मसाले, काफ़ी लोग सोचते हैं यार मसाले में क्या खाना चाहिए, तो मसाले में मैं आपको बताऊं, अदरक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया अदरक रेगुलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अदरक ऐसा नहीं कि चाय में डाल के पिए, अदरक आप नॉर्मल उठा के गर्म पानी में करके आप पी सकते हैं। दालचीनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मसाले में, आप जब भी कोई सब्जी या कुछ बना रहे हैं उसमें दालचीनी आप डाल सकते हैं। हल्दी का आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी एंटीबायोटिक होती है। तुलसी के पत्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपका, और मेथी दाने, ये जो चीज़ें हैं ये आपके हर एक भोजन में कुछ मात्रा में आप डालना स्टार्ट करें। आप गरम क्या कहते हैं उसको, गरम मसाले जो आते हैं ना, उनका सेवन ना करें, उनकी जगह इन चीज़ों को पीस के आप एक साथ में डालना स्टार्ट करें, जिससे कि आपका भोजन का स्वाद भी बेस्ट होगा और साथ में आपका शुगर का जो लेवल है वो भी कंट्रोल हो सकता है अगर आप रेगुलर इनको इस्तेमाल करेंगे तो। यस, तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको नहीं भी खाना चाहिए शुगर वाले पेशेंट्स को, जैसे कि मैं बात करता हूँ सब्जियों में, जैसे गाजर हो गया, ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी, सॉरी फूल गोभी, पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी उसको नहीं खाना चाहिए। एंड उसके साथ में आई थिंक अजवाइन उसको रेगुलर नहीं खानी चाहिए अगर शुगर पेशेंट्स है तो। एंड मैंने सुबह भी बताया टमाटर और तोरी न खाएं, ये सारी चीज़ें आप उस शुगर पेशेंट को नहीं खाना चाहिए जिससे कि उनका शुगर रेगुलर बढ़े। तो इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए, बाकी से चीज़ों को आप रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे कि आपका डाइजेशन भी प्रॉपर होगा और डाइजेशन की वजह से आपकी और चीज़ें भी प्रॉपर होना स्टार्ट होगी। यस, थैंक यू, वेरी गुड। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये आप आज की जो लाइफ स्टाइल थी, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं।